मोरे पिया बिन श्याम मुरारी सखी बाजे पग पैजनी अजहु नाये श्याम मुरारी। तेरी लगन में खो जाऊं दुनिया से किनारा हो जाए एक बार जो रघुबर की नजरों का चरण तुम्हारे चरण तुम्हारे चरण तुम्हारे। नमस्कार जम्मू, आप जुट चुके हैं स्टेट इनक्लेव के साथ और स्टेट इनक्लेव आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने वाली है जो परिचय के तो मुहताज तो नहीं है, लेकिन हमारे साथ है पंडित पवन रैना जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है जम्मू में। सभी का बहुत स्वागत मेरे दर्शकों को। जय जय सीताराम। पंडित जी, आप जम्मू में अब दूसरी बार आए हो, क्योंकि जैसे गोपाल यज्ञ होता है जी हाँ, उससे पहले भी आप आए थे और दूसरी बार आए हो, कैसा अनुभव रहता है? ये सब एक संत की कृपा है, श्री शास्त्री जी महाराज की कृपा का आकर्षण, उनकी दया और उनकी इतनी कृपा के बस खिंचा चला आता हूँ। मेरा ये दूसरी बार आना हुआ। पंडित जी, सबसे शुरुआत में सबसे पहले आपसे यही सुनना चाहूँगा कि जैसे जम्मू की सीमाएं प्रवेश करते हो, मंदिरों के शहर में प्रवेश करते हो, तो सबसे पहले मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं, हमें अपने गायन के माध्यम से बताएं। निश्चित रूप से ये एक देवभूमि है, बगल से ही उत्तरांचल उत्तराखंड लगा हुआ है जी, और प्रभु की इतनी कृपा है और तभी का किनारा है, परम संत शास्त्री जी महाराज की कृपा है और संगीत की सुगंध है। जम्मू की सीमा में प्रवेश करते ही मन बिल्कुल संगीतमय हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि संगीत का बहुत माहौल है, बहुत अच्छे सुनने वाले हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा गाना सुनते हैं, ये मैं जान गया हूँ। हमारे साथ जो भी मेरी टीम सदस्य आई है सभी कहते हैं पंडित जी ऑडियंस बहुत प्यारी है, सब बड़ा आनंद आ रहा है। बिल्कुल पंडित जी, कुछ दो लाइनें हो जाएं। सखी बाजे पग पैजनी मोरे पिया बिन श्याम मुरारी सखी बाजे पग पैजनी अजहु नाये श्याम मुरारी अजहु नाये श्याम मुरारी रतिया पल पल बीती सारी जन जन बाज बग पैजनी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो पंडित जी, आप थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि जम्मू के जो दर्शक हैं वो आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। पंडित जी, कहाँ से शुरुआत हुई थी? मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और इच्छा राम राजा सरकार का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जहां हमारे यहाँ विराजते हैं, उसे छोटी अयोध्या भी कहा जाता है, दूसरी अयोध्या पूरे संसार में। और उसके बाद संगीत अभ्यास, संगीत सृजन करते 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 प्रभु की कृपा से फिर पंडित जसराज जी मेरे गुरुजी हुए। ये सौभाग्य मुझे मिला, तो उनके चरणों में निरंतर शिक्षा मेरी चलती रही, आज भी चल रही है, आज भी अभ्यास कर रहा हूँ। इन दिनों मुंबई रहता हूँ। पंडित जी, क्या सोचा, मतलब यही कि संगीत की दुनिया, जी हाँ, इसे चुन लिया? जी हाँ, इसे मतलब बचपन से ही यही आस थी कि हाँ, इसी दुनिया में निकलना है आगे? बिल्कुल बिल्कुल। संगीत ही आनंद है, आनंद ही जीवन है, आनंद नहीं है तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है, और संगीत नहीं है तो संगीत के बिन जीवन का भी कोई अर्थ नहीं है। संगीतमय आनंद हो, आनंदमय जीवन, यही प्रभु की कृपा है। पंडित जी, एक बात जानना चाहूँगा, कहा जाता है कि संगीत उसी के हृदय से उत्पन्न होता है जिसके हृदय में कोई चोट लगी हो या हृदय भावुक हो, क्या ये सही है? हाँ, लोग कहते हैं, ये मानता भी हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि चोट लगी हो। उसको हम यूं ही कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर प्रभु की विशेष कृपा हो, और प्रभु की कृपा से जो संगीत का अंकुरित होता है, उससे भी संगीतकार बनते हैं। पंडित जी, आप हमेशा भजन आपके विश्व प्रख्यात हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं, लेकिन कोई एक गीत जरूर सुनना चाहेंगे आपसे।
भजन तो बहुत है। एक और छोटा सा एक गीत सुनना चाहेंगे, उसके बाद एक छोटा सा 2 लाइन का राम जी का भजन है। एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए, तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। प्रभु की कृपा, उनकी दया की एक नज़र ही काफ़ी है, बस यही संगीत है। बिल्कुल पंडित जी, पिछला 2020 जो अभी चल रहा है, जी। चंद दिन बचे हैं, काफ़ी टेंशन भरा रहा। हाँ। जाते जाते क्या कहोगे, और आने वाले साल का विशेषकर किस तरह वेलकम करोगे और क्या मैसेज दोगे? भाई, जो साल ये रहा 2020, ये बहुत कष्ट भरा रहा। मैं तो यूँ कहूँगा कि हर घर से, विश्व भर के जितने भी घर हैं, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ गया है, सभी परेशान रहे। लेकिन ये भी एक संकट है, ये भी देवी आपदा मानते हैं इसको। लेकिन जिस तरह से दुख की उम्र नहीं होती, उस तरह सुख की भी नहीं होती है। जब दुख आता है तो निश्चित रूप से सुख आने वाला होता है। तो निश्चित रूप से सभी लोग आनंद से अपना समय व्यतीत करें, प्रभु की कृपा का अनुभव करें। आने वाला समय जो आएगा 2021 का, उसका हम सभी स्वागत करते हैं। प्रभु की कृपा से सब मंगलमय ही होगा। पंडित जी, जाते जाते एक छोटा सा भजन और उसके बाद आपसे विदा लेंगे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, चरण तुम्हारे, चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग के अति दीन प्यारे। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंडित जी, एक आखिर में क्या मैसेज सारे जम्मू वासियों को? और हमेशा देखा जाता है कि जम्मू में बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन हमें ये ज़रूर सुना है कि कहीं ना कहीं टैलेंट तो है, लेकिन कुछ कहीं किसी न किसी वजह से पीछे रह जाते हैं। ऐसे टैलेंट लोगों को, जो युवा ऐसे टैलेंटेड हैं, इनको क्या मैसेज देना चाहोगे? प्रतिभा यानी टैलेंट हर क्षेत्र में होती है, ये नहीं कि संगीत ही है। बिल्कुल, हर क्षेत्र में। जो जिस क्षेत्र में हो, वो जिसका जिसमें मन हो, उसको पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, आत्मा के साथ करना चाहिए। उसका मन नहीं भटकना चाहिए। अगर 4 जगह मन लगाएगा तो जो सही मन है वो भी पूरा नहीं होगा। इसलिए जो कर रहा है, जो भी इच्छा है, भगवान की कृपा से उसे करना चाहिए। और जो भी जम्मू के अंदर टैलेंटेड है, संगीत के अंदर या किसी भी चीज़ में, तो उसे अपनी मेहनत से आगे आना चाहिए। और मैं यही कहूँगा उनके अभिभावकों के लिए, माता पिता के लिए, कि बच्चे की इच्छाओं को जान करके उसका सहयोग करें, ना कि उसको डराएं, उसको धमकाएं। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसकी कुछ हॉबीज़ होती है, कुछ इच्छाएं होती हैं, तो उसके लिए भी माता पिता को उसका पूरा सहयोग करना चाहिए। तभी बच्चा हमारे रूप से मूर्तिमान होकर साकार उसका स्वरूप बनेगा और सभी उसकी प्रतिभा को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पंडित पवन जी, जिन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया और जम्मू की इस धरती पर आकर के अपने जो संगीत के ज़रिए सबको निहाल किया। और पंडित पवन जी ने ये कहा कि अगर किसी में भी कोई प्रतिभा है तो बल्कि उसके माता पिता को उनका संजोग करना चाहिए, ना कि बच्चे को। बालक को पढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर उसमें कोई प्रतिभा है उसे भी उजागर करना, सबके सामने लाना बहुत बड़ी बात है। तो अभी इसी तरह लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें और देखते रहें स्टेट इनक्लेव। कैमरा पर्सन रोहित के साथ में विकास शर्मा, जम्मू।